make a big noise playing in the street. Hello, good morning students. Welcome back to my channel Learning Maths by Sonu Lava. Dear student, in my this video I will discuss about pictograph. Right? हम लोग इस वीडियो में पिक्टोग्राफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स स्टडी करेंगे. These examples are according to your NCERT book. Now we all know कि what is the pictograph. As the name suggests, picto means picture. कि आप अपने जो डाटाज हैं उनको, आपका टॉपिक क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि आप अपने डाटाज को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. इसमें आपके पास बेटा दो चीजें होती हैं. एक तो आपको पिक्टोग्राफ को रीड करना आना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन में पिक्टोग्राफ ऑलरेडी गिवन है तो हाउ यू विल रीड दैट इंफॉर्मेशन. अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप लोग उसको पिक्टोग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे. राइट? पिक्टोग्राफ में आपके पास दो चीजें आती हैं. फर्स्ट, हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे कि हाउ यू विल रीड अ गिवन पिक्टोग्राफ. राइट? सी योर फर्स्ट थर्ड एग्जांपल. The following pictograph shows the number of absentees in the class of 30 students during previous week. पिक्टोग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एब्सेंट थे इन द लास्ट वीक. प्रीवियस वीक में जितने आपके पास क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे वो हम लोगों को पिक्टोग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है. राइट? सी, मंडे को आपको ये गिवन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सबका आपको पिक्टोग्राफ गिवन है. और इसमें क्या बताया आपको बेटा कि जो ही आपको एक सिंबल गिवन है, वन सिंबल रिप्रेजेंट वन एब्सेंट स्टूडेंट. राइट? पिक्टोग्राफ में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि आपका एक सिंबल है वो आपका क्या इंफॉर्मेशन देगा. यहाँ पे क्या बोला, दिस सिंबल गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट वन एब्सेंट स्टूडेंट. राइट? अभी आपको इसके बेस पे क्या बताना है. फर्स्ट आपका पार्ट है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट. इस पिक्टोग्राफ को देख के अब आपको बोलना है कि कौन सा दिन ऐसा था जिस दिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम एब्सेंट थे. देखो अपने पिक्टोग्राफ को, कौन से आपका डे ऐसा है कि जिसमें आपके सबसे ज्यादा पिक्चर्स अपीयर हुए. दिस इज योर सैटरडे. सैटरडे को देखो, यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा है कि कौन से डे पे आपके सबसे ज्यादा पिक्चर्स है. सैटरडे पे. राइट? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट. यहाँ पे इस दिन आपके कितने स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं? 8. क्यों? एक जो आपका सिंबल है ये एक एब्सेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. टोटल कितने सिंबल्स आपके पास? 8. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे आपके पास? 8. तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑन विच डे. आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बताना बेटा, आपको डे बताना है. विच डे? डे इज ऑन दैट सैटरडे. राइट? 8 स्टूडेंट्स जो आपके एब्सेंट है वो कौन से डे पे है आपके? सैटरडे पे. तो इसका आपका आंसर क्या आएगा? सैटरडे. सैटरडे ऐसा दिन था जिस दिन आपके सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. नाउ विच डे हैड द फुल अटेंडेंस. क्या बोला है? ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन कोई भी आपका स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था. मींस कौन सा दिन ऐसा था जिस दिन आपकी फुल अटेंडेंस थी. सी, यहाँ पे देखो आपके पास कौन सा दिन ऐसा है जिसमें आपके पास कोई सिंबल नहीं है. दैट इज योर थर्सडे. इसका आंसर आपका क्या जाएगा? थर्सडे. कि थर्सडे को आपके पास कोई भी सिंबल गिवन नहीं है. इट मींस इस दिन आपका कोई स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था. राइट? नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक. अब हमें क्या बताना है कि इस कंप्लीट वीक में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे. मींस मंडे को जो थे, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सबको ऐड कर दो और फिर आप बताओगे इतने टोटल ऑफ नंबर स्टूडेंट क्या था आपके एब्सेंट इन दैट पर्टिकुलर वीक. काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. तो क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एब्सेंट थे उस वीक में? 20. राइट? इस टाइप से आपसे इस पिक्टोग्राफ की हेल्प से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा. फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे बोलूं कि मंडे को कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, आप क्या बोलोगे? 30
अभी मैंने क्या बोला आपसे, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, प्रेजेंट पूछा मैंने अभी आपसे, ना कि एब्सेंट। प्रेजेंट पूछा तो आप क्या करोगे, मंडे का पूछा है मैंने, मंडे के एब्सेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5, एब्सेंट कितने आ गए आपके 5। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30, तो प्रेजेंट कितने आएंगे आपके, टोटल में से एब्सेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 30 माइनस 5, दैट विल बी योर 25, राइट। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन सा डे आपका ऐसा था जिस दिन आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे कम एब्सेंट थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे कम एब्सेंट थे, सबसे कम एब्सेंट मींस जिसमें ज्यादा अटेंडेंस थी, दैट इज योर थर्सडे, बिकॉज थर्सडे को क्या था आपका फुल अटेंडेंस, कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था आपका। इस टाइप से आपको ये पिक्टोग्राफ रीड करना आना चाहिए बेटा। आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अगर आप रीड कर सकते हो इसको, then you can give the answer of any question, right? Now see the one more example, example number 4. This is the colors of the fridges preferred by the people living in a locality are as. क्या बोला इन्होंने, एक लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा फ्रिज का कलर प्रीफर किया गया है। कैसे, कलर्स क्या क्या है आपके, ब्लू ग्रीन रेड एंड व्हाइट। ब्लू को जिन्होंने प्रीफर किया वो है ये लोग, जिन्होंने ग्रीन को प्रीफर किया ये, रेड को प्रीफर किया ये एंड व्हाइट को प्रीफर किया ये। अब गिवन क्या है आपको, जो ये वाला आपको एक सिंबल गिवन है, इस सिंबल कितने लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, 10 पीपल को। दिस वन सिंबल रिप्रेजेंट 10 पीपल, राइट। क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपका एक सिंबल किस डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन में ही आपको गिवन है जो एक सिंबल है वो किसके इक्वल है आपका, 10 पीपल के इक्वल है। दिस वन सिंबल इज इक्वल टू 10 पीपल, राइट। अभी देखो क्या है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रीफरिंग ब्लू कलर। बोला है कि ब्लू कलर कितने लोग प्रीफर करेंगे, फर्स्ट पार्ट में ब्लू कलर वाले लोग निकालने आपको। क्या आपके काउंट करो सिंबल कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितना है आपके 5 सिंबल एंड वन सिंबल इज इक्वल टू 10। तो क्या करोगे आप, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ गए आपके 50 पीपल। और आप क्या कर सकते हो अनदर वे, इस एक का मीनिंग क्या है आपका 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या आएगा फिर भी आपका 50, ओके। अनदर भी आपका क्या है 10 प्लस 10, जितने भी आपके सिंबल है सबके नाम का क्या करोगे आप 10 10 ऐड करोगे, क्या आ गया आपका अगेन 50, राइट। चाहे तो आप लोग सिंबल्स को काउंट करके जो आपको नंबर गिवन है इससे मल्टीप्लाई कर दो, या हर एक सिंबल का नंबर लेके उनको ऐड कर दो। इन बोथ केसेस योर आंसर विल बी सेम। नाउ सी बी पार्ट, बी पार्ट में क्या बोला है बेटा, हाउ मेनी पीपल लाइक रेड कलर। रेड कलर जो है आपका वो कितने लोगों ने लाइक किया, सिंबल देखो कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5, 5 सिंबल क्या है आपके कंप्लीट, बट ये लास्ट वाला जो सिंबल है वो क्या दिया इन्होंने हाफ, इस कंप्लीट सिंबल का हाफ है, इट मींस इसका मतलब क्या होगा आपका 5, यही तो होगा। ये आपका कंप्लीट क्या कर रहा है 10 को रिप्रेजेंट, अगर मैं इस सिंबल को हाफ कर दूं तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 पीपल के इक्वल, यही होगा। कंप्लीट आपका अगर 10 है तो हाफ क्या होगा 5। नाउ काउंट करो रेड में 1 2 3 4 5, 5 तो क्या है आपके कंप्लीट, तो रेड करो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड लास्ट क्या है आपका हाफ सिंबल, हाफ में क्या आएगा आपका 5, तो मींस रेड के लिए टोटल कितने पीपल आ गए 55, राइट। इस टाइप से आप क्या करोगे, इस पिक्टोग्राफ को रीड करोगे। इसी के बेस पे आपसे चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप पिक्टोग्राफ को रीड कर सकते हो देन यू कैन गिव आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। नाउ सी, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन सा कलर ऐसा था जो सबसे कम लोगों ने लाइक किया, सबसे कम लोगों ने लाइक किया मीन्स आप क्या देखोगे कि कौन सा आपका कलर ऐसा है जिसके सामने सबसे कम सिंबल आए, कौन सा है वो व्हाइट, व्हाइट के सामने क्या है आपकी जस्ट ओनली 2 सिंबल,
तो देखते ही आपको पता चल गया कि व्हाइट कलर ऐसा था, तो सबसे कम लोगों ने लाइक किया। अगर मैक्सिमम नंबर्स का पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप? देखो सबसे ज्यादा सिंबल्स किसमें आए आपके, देखने से ही पता चल रहा है आपका रेड में कितने सिंबल आपके 6, ब्लू में कितने आपके 5, तो मैक्सिमम क्या है आपका रेड, राइट। इस टाइप से आप लोग रीड करोगे कि आपका पिक्टोग्राफ अगर गिवन है तो आप उससे इंफॉर्मेशन कैसे रीड आउट करोगे, कैसे इंफॉर्मेशन उससे निकालोगे। अभी नेक्स्ट आपका आता है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, ये आपको गिवन है और आपको ड्रॉ करना है ये। अभी तक क्या था आपके पास, पिक्टोग्राफ गिवन था, इंफॉर्मेशन निकालनी थी। अब आएगा आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है एंड यू हैव टू ड्रॉ पिक्टोग्राफ, राइट। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 5। Now, so students, let's see the example number 7. Example number 5 and example number 6 are the same. कि आप लोगों को पिक्टोग्राफ गिवन है एंड आप लोगों से इंफॉर्मेशन पूछी गई है, राइट। नाउ अभी हम लोग सीखेंगे हाउ यू विल ड्रॉ द पिक्टोग्राफ फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशंस। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 7। क्या बोले एग्जांपल नंबर 7 में, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 30 ड्यूरिंग अ वीक। क्या बोला, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स 30 है, उसका आपको डिटेल्स गिवन है, रिप्रेजेंट इट बाय द पिक्टोग्राफ। आपको इसको पिक्टोग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, राइट। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका टेबल ड्रॉ कर लो आप लोग। क्या है आपके पास गिवन, डेज। एग्जांपल नंबर 7 का है आपके पास गिवन है आपको डेज। उसके बाद क्या गिवन है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का और डेज का पिक्टोग्राफ बनाना है। अभी देखो डेज क्या क्या है आपके, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट। क्या गिवन है आपको, मंडे पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है आपके 24। अब भी आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक पिक्चर लेना पड़ेगा जिसका हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे कि वो एक पर्टिकुलर पिक्चर आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए हमने ले लिया ये पिक्चर, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 5 स्टूडेंट्स को, राइट। अभी आप लोग एक बार समझो, हमने लिया है ये वाला आपका एक पिक्चर, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका 5 स्टूडेंट्स को, राइट। अगर अभी हमें 4 स्टूडेंट्स लेने तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पिक्चर का जो हमने नीचे 2 पार्ट लगा रखे थे उसमें से एक को रिमूव कर देंगे, दैट इज विल बी ओवर 4। अगर 3 करेंगे तो इन द सेम वे एक और एरो को रिमूव कर दो, हमने ये भी हटा दिया, ये आपका क्या आ गया 3। 2 के लिए क्या करेंगे, एक और रिमूव कर देंगे, सिर्फ ये आपका क्या आएगा 2। और 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको भी रिमूव कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 1, राइट। अगर हम लोग एक कंप्लीट रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा 5 स्टूडेंट्स को। आपको पिक्टोग्राफ में सिर्फ आपको यही दिखाना है कि कंप्लीट पिक्चर आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका है 5 स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका ये सब अंडरस्टूड है कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये आपका 4 होगा, अगर ये है आपका 3 है। ये किसके लिए है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही है कि जब आपने इस पिक्चर को 5 स्टूडेंट के इक्वल रिप्रेजेंट किया है तब, राइट। अभी देखो मंडे पे क्या आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 को अब आप ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 24 कैन बी रिटन एज 20 प्लस 4। 20 तो आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, 4 को कैसे करना पड़ेगा ऐसे, राइट। नाउ रिप्रेजेंट करो पिक्चर फॉर्म में 24 को। ये क्या है आपका 5 और 5 10 15 20 तक हुआ आपका। नाउ कम टू 4 के लिए क्या है आपका, ये वाला सिंबल लोगे अभी आप, ये किया आपने और इसका एक एरो हटा दिया, तो ये आपका क्या हो गया 24। नाउ ट्यूसडे पे क्या है आपका 26। अगेन 20 के लिए क्या करोगे, कंप्लीट 4 डायग्राम्स आएंगे, राइट 26।
26 में आपका क्या है 25 एंड 1 के लिए क्या करना पड़ेगा अब आपको ये वाला रिप्रेजेंट 5 + 5 10 15 20 25 then this will be your 26 right वेडनेसडे पे क्या आपका 28 अगेन करो 5 10 15 20 25 25 के बाद क्या आपके 3 और आएंगे 3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन दिस वे दिस इज योर 3 नेक्स्ट थर्सडे पे आपका क्या है 30 में क्या आएंगे आपके कंप्लीट डायग्राम से आ जाएंगे 10 15 20 25 and this will be your 30 now come to Friday is your 29 के लिए क्या करेंगे हम लोग 25 + 4 को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे एंड 5 आपका ऐसे आएगा करो 25 5 10 15 20 25 25 आफ्टर दैट 4 आएगा 29 के लिए 4 कैसे आएगा आपका एक रिमूव कर देंगे हम लोग नेक्स्ट क्या है सैटरडे पे आपका 22 फर्स्ट 20 को रिप्रेजेंट करो 5 10 15 20 एंड 2 के लिए क्या लोगे दिस सिंबल दिस विल रिप्रेजेंट योर 2 राइट ये क्या किया आप लोगों ने आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको हम लोगों ने पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट किया पिक्टोग्राफ में आप लोग रिप्रेजेंट जो करोगे आप सिर्फ अपना स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा दोगे कि ये जो आपका एक पिक्चर है ये क्या किसकी इक्वल है कंप्लीट पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग 5 स्टूडेंट्स नाउ ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि 4 के लिए आप क्या लोगे 3 के लिए क्या दिस इज अंडरस्टूड राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल नंबर 8 में भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको क्या करना है उसको एक पिक्टोग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है नाउ सी क्या गिवन है आपको द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ बल्ब परचेज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ अ ईयर इन्होंने बताया है कि जो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ये किसी भी ईयर के स्टार्टिंग के जो 4 मंथ्स है उनमें बल्ब का जो परचेज हुआ वो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है किसी भी साल के जो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स है जैन फेब मार्च एंड अप्रैल इन 4 मंथ्स में बल्ब का जो परचेज हुआ उसका हमें इंफॉर्मेशन गिवन है नाउ वी हैव टू ड्रॉ इट्स पिक्टोग्राफ नाउ कम क्या क्या है अपने पास मंथ्स गिवन है उसके बाद क्या है आपका नंबर ऑफ बल्ब अभी क्या करेंगे हम लोग बल्ब का आप लोग कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन ले लो बेटा ये आपका रिप्रेजेंट करेगा आपने क्या ले लिया दिस वन कंप्लीट रिप्रेजेंट्स योर 5 बल्ब इसका हमने ले लिया कि कंप्लीट आपका 5 बल्ब को रिप्रेजेंट करेगा या 10 ले लो 10 का बोल दिया हम लोगों ने 10 को रिप्रेजेंट करेगा तो मंथ्स क्या है आपके जैन फेब मार्च एंड अप्रैल राइट जैन में क्या आपके 20 बल्ब ये आपने एक सिंबल क्या लिया है 10 बल्ब के इक्वल तो 20 के लिए क्या करोगे आप लोग इस सिंबल को 2 टाइम्स ड्रॉ कर दोगे ये क्या आ गया आपका 20 बल्ब नेक्स्ट क्या है फेब में आपके क्या है 26 बल्ब 26 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप 20 एंड प्लस में क्या करना पड़ेगा आपको 6 के लिए आपका क्या होगा बेटा जब आपका कंप्लीट डायग्राम ये है अगर हम 5 बोलेंगे तो क्या कर दोगे आप लोग इसको बीच से कट कर देंगे 6 के लिए क्या कर दोगे आप बस थोड़ा सा बड़ा दिखा देना ये राइट इस पिक्टोग्राफ का बेटा आपका ड्रॉबैक यही होता है इसीलिए हम लोग किस पे आए बार ग्राफ पे क्यों क्योंकि जैसे 26 है 34 है इन डाटास को पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना और उनको रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है राइट अभी इसको हम लोग राउंड ऑफ करके अबाउट 25 के अप्रोक्सी रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में करो 20 10 एंड 10 20 और 5 के लिए क्या करेंगे अभी इसका हाफ पार्ट रिप्रेजेंट कर दो
ये क्या है आपका 26। नाउ मार्च में क्या है आपके 30 के लिए क्या करोगे वही कंप्लीट डायग्राम कितने टाइम्स 3 टाइम्स बिकॉज वन डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग 10 बल्ब। नाउ अप्रैल में क्या है आपका 34 के लिए क्या करेंगे 30 के लिए 3 कंप्लीट एंड 4 के लिए अगेन क्या करेंगे हाफ से थोड़ा कम ले लेंगे। दिस विल बी योर 34 राइट। ये है आपका कि अगर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप लोग उसका पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, हाउ यू विल रिप्रेजेंट गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स राइट। अभी हमने 9.2 एक्सरसाइज में क्या सीखा बेटा कि आप लोग को अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप लोग उसका पिक्टोग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगर आपको पिक्टोग्राफ गिवन है तो आप लोग उससे इंफॉर्मेशन कैसे रीड आउट करोगे राइट। दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट योर एक्सरसाइज 9.2। नाउ इसके बाद हम लोग आएंगे अभी लास्ट आपका बचता है बार ग्राफ राइट। फॉर बार ग्राफ प्लीज कीप कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियोस। I will cover bar graph in my next video. I will be back with a new video with bar graph. Up to then, take care and bye bye.